हेलो एवरीवन। तो हमने जो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और बेसिक उसके कंपोनेंट्स थे ना वो कंप्लीट कर दिया। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, अब वन बाय वन क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आ प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। हमने लास्ट वीडियो में रिसेंटली देखा प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो हम कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, ये सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, सेकंड देखो, द नेम ऑफ कंप्यूटर्स ब्रेन इज सीपीयू। सबको पता है सीपीयू सभी प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है। क्लियर है। थर्ड देखो, द आउटपुट डिवाइस इज विच मेक इट पॉसिबल टू व्यू और प्रिंट डाटा, स्टोर डाटा, स्कैन डाटा, इनपुट डाटा। अब बताओ आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं। सबसे पहली लाइन ही हमने आउटपुट डिवाइस में देखी, क्या करते हैं, व्यू करते हैं किसको, रिजल्ट को। आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट को दिखाते हैं यानी कि प्रिंट करते हैं। थर्ड का ए पार्ट क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ अ। किससे टेक्स्ट एंटर करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा किससे एंटर करते हैं, कीबोर्ड से। ठीक है, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। बताओ फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हो। माउस इनपुट डिवाइस है, सब में है ना। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, सब में है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस। सिक्स भी सेम क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइसेस देखो, स्कैनर इनपुट, प्रिंटर आउटपुट, आउटपुट इनपुट, आउटपुट आउटपुट इनपुट, आउटपुट 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 आउटपुट, तीनों आउटपुट। सिक्स का डी ऑप्शन। सब रिजल्ट कौन से दिखा रहे हैं, प्रिंट करने के काम आ रहे हैं ना, जो वही दिखा रहा है ये। सिक्स का डी पार्ट। सेवन देखो, आ कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। इनपुट डिवाइस, मुश्किल है ही नहीं। डाटा कंप्यूटर में एंटर किससे करते हैं, कीबोर्ड से। अब एट देखो, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कौन से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मैंने बताया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आपको याद है, अगर याद है तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए। और देखें, इन्वॉल्विंग मैचिंग वन डाटा आइटम टू अनदर टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन द अदर आइटम। देखो पहले से हमें कुछ तो पता चला, ठीक है, पर ये इससे मैच नहीं कर रहा। सेकंड देखो, सॉर्ट डाटा आइटम्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी मैच नहीं कर रहा है। यूज कंडीशंस विद ऑपरेटर सच एज एंड और एंड नॉट, ये भी नहीं। डी देखो आप, इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपको क्लियर हो गया, डी ही हमारा आंसर है। अब किसी को भी पता है कि ALU क्या करता है तो वो आंसर डायरेक्टली दे सकता है। मुझे पता था, मैंने तो ऑप्शन भी नहीं देखे, सिर्फ देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता है ALU, तो वो मैंने एट्थ के डी ऑप्शन में दिख गया मुझे। अब नाइन देखो, आज सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सिंपल, इसको प्रोग्राम की डेफिनेशन आती है तो वो इजीली डिफाइन कर सकता है। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। समझ गए, दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। क्लियर है। टेंथ देखो, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन। अब हमें किस में दिखाई देता है, आप खुद सोचो, आउटपुट किस पे शो होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पे। ठीक है। 11 देखो, एनी डाटा आर इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज इनपुट। एंट्री को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं ना। सी पार्ट 11th का सी पार्ट। 12th देखो, फॉर सीइंग द आउटपुट वी यूज मॉनिटर। 12th का ए पार्ट। आ स्कैनर स्कैन्स, पिक्चर्स करता है, टेक्स्ट करता है, यानी कि इसका बोथ।
तीनों ऑप्शन ठीक है, तो इसमें हम सी वाला पे जाएंगे, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। 14th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं? कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर इनपुट नहीं है, मतलब आप समझ गए ना बात को समझना, गलती में नहीं जाना। जॉयस्टिक इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, इसका मतलब मॉनिटर इज द ऑप्शन। क्लियर है? 15 देखो, बैकअप ऑफ द डाटा फाइल्स विच हेल्प टू प्रिवेंट। देखो सबसे पहले हम बैकअप पढ़ लेते हैं। बैकअप क्या होता है? सेफ्टी कॉपी ऑफ आवर डाटा इज बैकअप। आपको कई बार गूगल बोलता है ना, आप अपने डाटा को बैकअप कर लो, उससे क्या फ़ायदा होता है? एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है इंपॉर्टेंट डाटा की, हम उसको लेटर रिस्टोर कर सकते हैं अगर हमारा जो ओरिजिनल डाटा है खो गया। ठीक है, बैकअप ऑफ डाटा क्यों करते हैं? क्या प्रिवेंट क्या करता है, बचाता क्या है? लॉस ऑफ डाटा को बचाता है। आप समझ गए, बैकअप की यही डेफिनेशन है, लॉस ऑफ डाटा। क्लियर हो गया? आगे देखिए 16 देखो, विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन वन फिजिकली टच। टेंजिबल पार्ट्स के लिए पूछ रहे हैं, कौन से होते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, 17 देखो, डैश इज द प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। क्या प्रोसेस्ड हो रहा है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में? डाटा। डाटा की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। क्लियर है? आओ 18 देखो, टू असेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोस्ट टेक्निक्स टू यूज इज। देखो आपने अगर कंप्यूटर देखा हुआ है, उसके साथ में माउस लगा होता है, माउस में ऐसे करके बटन होते हैं, ये वाला होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, ये होता है राइट क्लिक, ये होता है लेफ्ट क्लिक। हमारा राइट, माउस का राइट, माउस का लेफ्ट, हमारा लेफ्ट। क्लियर हो गया? अब इससे कोई भी फाइल डबल टैप करने पे ओपन होती है लेफ्ट क्लिक से, और राइट क्लिक से क्या कौन सा ऑप्शन आता है? यही वाला ऑप्शन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, माउस के बारे में देखो, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने कंप्यूटर कभी माउस हाथ में भी नहीं पकड़ा तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए एक बार माउस को हाथ में पकड़ो, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक देखो। ठीक है, 19th देखो, आर डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम्स। मैंने बताया था जॉयस्टिक, फोटो भी दिखाया था। क्लियर है? जॉयस्टिक से क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं। और 20th क्वेश्चन देखो, codes consisting of lines of varying widths or length that are computer readable are known as। आपने मैंने एक एग्जांपल दी थी बार कोड रीडर की। अगर आपने मेरी ध्यान से बार कोड रीडर वाली वीडियो देखी है, उसमें ऐसे करके लाइंस बनाई थी। मैंने बताया था कि जो जैसे कोई कुरकुरे या पेप्सी है, उसके ऊपर ऐसे बार कोड बना होता है। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस ऑफ बेरिंग बिट्स एंड लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज बार कोड। आप समझ गए ना बार कोड क्या होता है? वो छोटी छोटी लाइनें नहीं बनी होती, पेप्सी की बोतल है, माजा की है, चिप्स है, कोई भी चीज़ है, उसको बार कोड लगा ही लगा होता है। ठीक है, अब देखो 21, टू असेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोस्ट टेक्निक टू यूज इज। अब हमने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ लिया ऊपर की, राइट क्लिकिंग से प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेज। अब देखो, मैं इसके आगे बढ़ने से पहले ना, ये एक वीडियो प्रोसेसर क्या होता है, जिसको हम ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? वीडियो प्रोसेसर्स कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। आओ पहले इसका ऑप्शन देख लें। इसका है BGI एंड DBI। समझना, BGI मीन वीडियो ग्राफिक्स इंटरफेस। समझ की बात को? BGI मीन्स वीडियो ग्राफिक्स इंटरफेस। ये BGA ही होता है, यही BGA ही होता है, इसको वीडियो ग्राफिक एरे बोलते हैं। और DBI क्या हो गया? डिजिटल
विजुअल इंटरफेस। आप समझ गए बात को? वीडियो प्रोसेसर में क्या क्या लगा होता है? BGI एंड DBI। BGI मीन्स विजुअल ग्राफिक्स इंटरफेस, DBI मीन्स डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ठीक, आगे देखो 23, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट coordinates input and output devices, is the container that houses electronic components. System unit is a combination of hardware and software. क्लियर हो गया? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में सिस्टम यूनिट, फिर उसके आगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे है MCB, मेन सर्किट बोर्ड। क्या होता है? मदरबोर्ड। स्टार्टिंग में शुरू ही तो इसी से किया था। क्लियर है? अब आगे 25 देखो, द कीज विच इनेबल्स द इनपुट ऑफ नंबर क्विकली। आपको अगर याद हो, मैंने एक चीज बताई थी कि जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो नम लॉक से ऑफ ऑन होता है, नम लॉक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर्स, न्यूमेरिक कीबोर्ड। नेक्स्ट देखो 26, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज मदरबोर्ड। हमने कितनी बार देख लिया, मेन सिस्टम बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड। 27 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकली इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर अ कंप्यूटर। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज इमेज और पिक्चर्स ले रही कंप्यूटर के लिए, वो भी इनपुट एज एन इनपुट डिवाइस। प्लॉटर प्रिंट करता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन ग्राफिक्स नहीं लेता, फोटोग्राफ नहीं लेता। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है बट वो फोटोग्राफ नहीं लेता। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब 27 का स्कैनर आंसर है। वाई इज कैप्स लॉक की? देखो कैप्स लॉक की होती है लेफ्ट साइड में, ऐसे लिखा होता है CAPSLCK। ये बताइए क्या करती है? या तो ऐसे ऐसे ए हो जाएगा, या तो ए हो जाएगा। आप समझ गए? कैपिटल लेटर ऑन ऑफ करता है। अब इसको पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? वाई इज कैप्स लॉक की रेफर्ड टू एज टॉगल की? टॉगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि टॉगल का मतलब ही ऑन ऑफ होता है। ठीक है, अब देखो, बिकॉज इस फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर एंटरिंग नंबर्स, गलत। डिलीट गलत। इंसर्ट वाला गलत। मतलब कि ये टॉगल, टॉगल मतलब ऑफ ऑन कर रहा है यार, ऑफ ऑन स्टेट में काम करता है। टॉगल का यही मतलब होता है, सिंपल। ठीक, कैप्स लॉक की क्या करते हैं? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और 29 देखिए, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन। आउटपुट डिवाइस से वन क्या क्या करते हैं? हमें फायदा ही क्या आउटपुट डिवाइस से? व्यू आर प्रिंट डाटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड इंक्लूड अ कीबोर्ड? कीबोर्ड किस में आता है? कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, 31 देखो, विच वट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज? बताओ कौन सी है? शायद अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, ये मॉडिफायर कीज होती हैं। लर्न कर लो, अगर उसमें नहीं भी मैंने पढ़ाया, लर्न कर लो मॉडिफायर कीज, कंट्रोल एंड शिफ्ट। ठीक है, हो गया लर्न ये? कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज आर मॉडिफायर कीज। और नेक्स्ट देखो 32, द टर्म डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज systems that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data. The term dash refers to storage technology. क्या? स्टोरेज टेक्नोलॉजी मतलब कि हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं और जब यूज पड़ती है उसको रिट्राइव कर रहे हैं। क्लियर है? और 33 देखें, द टर्म डैश रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। बताओ। बूटस्ट्रैप आगे देखेंगे, कर्नल आगे देखेंगे, रिसोर्स, इसका रिसोर्स ही ऑप्शन है, सोर्स कोड हम आगे देखेंगे। हर एक चीज़ पढ़ेंगे, बट ये अभी तक हमारे आए नहीं है कंपोनेंट्स वगैरह में, तो हमने इसलिए इसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे इन सबको, आप देख लो इसका। यहाँ पे आगे रिसोर्स, द टर्म रिसोर्स। ठीक है, 34 देखो, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ALU, अरिथमेटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। क्लियर है? कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड।
35th देखो, you use a dash such as keyboard or mouse to input information. इनपुट डिवाइस, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 36 देखो, व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या है जो हमें दिखता है। अब देखो, व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर, पहला तो नहीं है, क्लियर हो गया। व्हाट द यूजर गिव्स टू द प्रोसेसर, ये तो इनपुट होता है। व्हाट द प्रोसेसर गेट्स फ्रॉम द यूजर, हम प्रोसेसर को कुछ नहीं देते, ठीक है। व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, यूज प्रोसेसर ही तो रिजल्ट देता है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। 37 देखो, कंप्यूटर डैश इज वट एवर इज टाइप्ड सबमिटेड ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर इनपुट। क्लियर है, आप समझ रहे हैं ना, जो टाइप किया सबमिट किया वो सब इनपुट में आ रहा है, ठीक है। द प्रोसेस विच चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स आर ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। देखो ये चीज है बूटिंग की। बूटिंग होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट मतलब स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट को हम, एक होता है कोल्ड बूट, एक होता है हार्ड बूट, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लो कि कंप्यूटर प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है तो वो किससे चेक करते हैं हम, बूटिंग से, ठीक है। 39 देखो, डैश इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। अब मुझे बताओ ये किसकी डेफिनेशन है भाई, ये डाटा की इंफॉर्मेशन डेफिनेशन है, ठीक है। डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट, अभी बताया मैंने, ये कौन सी कीज है, मॉडिफायर कीज। आपको अभी लर्न करवाया कंट्रोल एंड शिफ्ट, इसमें आल्ट भी ऐड कर लो, ये क्या है, मॉडिफायर कीज, ठीक है। 41 देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, देखते ही बचने चाहिए। परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसेस, प्रोसेसिंग, ठीक है। 42 देखो, ऑल द कैरेक्टर्स दैट अ डिवाइस कैन यूज इज कॉल्ड, जो भी कैरेक्टर्स है डिवाइस यूज कर सकता है उसको क्या बोलते हैं। देखना ये आपको समझ नहीं आएगा बात को, जब आप ना लास्ट सारा पढ़ लोगे ना, ये वहां पे एक टर्म आती है कि करेक्टर सेट। मतलब करेक्टर सेट क्या होता है, जो भी डिवाइस यूज करता है ना करेक्टर्स को, करेक्टर सेट सेट में आता है। ये डेफिनेशन है किस्म की करेक्टर सेट की, ठीक है। आप इतना लर्न कर लो, काफी आपके लिए। 43 देखो, विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड आईओ। याद करो हमने क्या पढ़ा था, एएलयू, सीयू एंड एमयू, ठीक है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है, आईओ मीन्स इनपुट एंड आउटपुट। कंट्रोल कौन कर रहा है, याद है ना, सीयू, ठीक है। अब आगे देखें 44, द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर, प्रोसेसर के तीन मेन पार्ट्स बताओ। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ए एल यू सी यू एंड इसको एम यू की जगह रजिस्टर्स भी कर सकते हो, क्योंकि ये रजिस्टर्स ही होते हैं, मेमोरी यूनिट्स रजिस्टर ही होता है। स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, ए एल यू सी यू एंड रजिस्टर, फर्स्ट ऑप्शन 44 का ये पार्ट। 45 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट कौन सा नहीं होता। मैं सिंपल सी बात हूँ, इनपुट यूनिट वो नहीं होता जो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। जो एंट्री करते हैं वो भी इनपुट है। अब देखो, इट इट होगा, इट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ये तो है कि इनपुट यूनिट डाटा लेता है। इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू बाइनरी कोड, ये भी है, ट्रू है। इट कन्वर्ट्स बाइनरी डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, बाइनरी को ह्यूमन में पढ़ा है, ह्यूमन को बाइनरी में कर रहा है, इसका मतलब ये वाली रॉन्ग है। ऑप्शन 45 का सी आंसर, ठीक है, ठीक है। आप फोर्थ भी पढ़ लो, ये भी इसका आंसर है। मतलब इसका अगर नॉट नहीं होता तो ये भी आंसर होता है। इट इट सेंड्स डाटा इन बाइनरी फॉर्म टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, क्लियर है। 46 देखो, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम। जस्ट लास्ट वीडियो में देखा है हमने, कौन सा प्रिंटर है वो एक ही करेक्टर से ज्यादा नहीं कर सकता, वही डेजी बील, जिसपे ऐसे गोल सा राउंड होता है, हर एक डॉट पे, मतलब हर एक बील पे डॉट होता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर एक लाइन पूरी प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर आपको पता ही है, डॉट मैट्रिक्स भी, मतलब उसमें बहुत सारे डॉट्स एक साथ में टिक कर सकते हैं, पेज पे स्ट्राइक कर सकते हैं।
सिर्फ कौन सा एक ही करेक्टर करता है, डेजी व्हील, लर्न कर लो इसको, डेजी व्हील। टॉगल की मीन्स ऑफ ऑन वाली कंडीशन को दिखाता है, मतलब ऑफ या ऑन, कौन सी, कैप्स लॉक। 48 देखो, वीडियो कंट्रोलर कंट्रोल्स द रेजोल्यूशन ऑफ इमेज ऑन स्क्रीन, हो सकता है। कंट्रोल्स द सिग्नल्स टू बी सेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेसर फॉर डिस्प्ले, हो सकता है। हैंडल्स द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक वर्क बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन द स्क्रीन, यही है वीडियो कंट्रोलर का 48 का क्या है, यहाँ पे देखो सी पार्ट, ठीक है। हैंडल्स द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक वर्क बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन द स्क्रीन, क्लियर है। अब 49 देखो, विच ऑफ दीज अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, याद करो, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कौन सा होता है, पॉइंट मतलब कि एक पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रहा है, और ड्रा मतलब लाइन मार सकते हैं ना, कौन सा होता है, माउस। अगर लाइट पेन होता वो भी आंसर में होता, अगर तो वो फिर लाइट पेन ही लिखते, ठीक है। 50 देखो, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, हमने की को प्रेस किया कीबोर्ड पे, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू अ करस्पॉन्डिंग बिट्स। देखो हमारे इंडिया में ना ये वाला भी चल रहा है, ठीक है, ये आप लर्न कर लो इसको, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ASCII बाइनरी सिस्टम का एक कन्वर्जन का प्रोसेस है, इसी के थ्रू होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप चिंता नहीं करना, ये नहीं आता, आ जाएगा आपको आस्ते आस्ते। 51 देखो, एक मैं 50 का कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे लगता है इसका इसमें अलग गलत दिया हुआ है 50 का। 50 का ए पार्ट दिया ना, आप ना देखो, इसकी आंसर की में ए पार्ट दिया, बट आंसर इसका यही है, आप लर्न कर लो, ASCII, ठीक है। 51 देखो, डैश डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। अब बताओ कि ह्यूमन डाटा से मशीन डाटा में कौन कन्वर्ट करता है, इनपुट डिवाइस, क्लियर है। 52 में क्या क्या आता है, द CPU में कंट्रोल मेमोरी एंड ALU, आपको पता है ना ALU तीन चीजें, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 53 क्या है, जॉयस्टिक क्यों खेलते हैं, क्यों यूज करते हैं, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, क्लियर है। आओ हम इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।